Good morning, students. Welcome. So, today we are going to start chapter 13 of your English grammar book. Name of the chapter is preposition. So, first of all, let's know what is preposition. So, preposition are the words which shows relationship between noun or a pronoun with the other verb, with the other words, जो कि हमें बताते हैं रिलेशन नाउन या फिर प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ. क्लियर. अब दूसरे जो वर्ड्स हैं, अदर वर्ड से क्या मतलब है? ये अदर वर्ड्स या तो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. इस तरीके से ये होते हैं अदर वर्ड्स. इसका मतलब यहाँ पर ये है. अब ये प्रिपोजिशंस कौन कौन से होते हैं आपकी बुक में तो नहीं दिए हैं, बट टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन मैं आपको बता दूँ. यूजुअली 3 टाइप की होते हैं. फर्स्ट इज़ व्हेन, वेयर, सेकेंड. थर्ड वन इज़ इन विच डायरेक्शन. ये होते हैं, ये उसके हिसाब से कैटेगराइज होते हैं प्रिपोजिशन. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू व्हेन. व्हेन के अंदर किस टाइप के प्रिपोजिशन आएंगे? व्हेन के अंदर आ जाएगा इन. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मतलब तो आपको पता है कब. तो आपसे मैंने पूछा आपका बर्थडे कब आता है, आपने बताया कि माई बर्थडे कम्स इन जनवरी. मेरा बर्थडे कब आता है? जनवरी के मंथ में आता है, इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो आपने मुझे बता दिया, कब का आंसर दे दिया, तो ये इन. नेक्स्ट, ऑन. ठीक है. तो ये इस तरीके से इन, ऑन, बहुत सारे और भी प्रपोजिशन होते हैं जो कि व्हेन की कैटेगरी में आते हैं. क्लियर. अब आ गया वेयर, मतलब कहाँ. कहाँ के हिसाब से भी काफ़ी सारे प्रपोजिशन आते हैं. जैसे कि बिसाइड, कहाँ मैंने बोल दिया. आपका सेलफोन कहाँ पड़ा है, आपने बोला बिसाइड माई बुक, मेरी बुक के बगल में पड़ा है, लाइक दिस. तो ये हो गया वेयर. नाउ इन विच डायरेक्शन, कोई चीज़ ऐसे पूछा गया है आपसे, इन विच डायरेक्शन, ये थर्ड कैटेगरी है प्रपोजिशन की या फिर टाइप है प्रपोजिशन का. इसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रपोजिशन, तो आपको पता है काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हमको पोजीशन बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर जो भी मटेरियल मैंने रखा हुआ है कहीं पर. क्लियर. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सो स्टार्ट. Preposition can be defined as a verb that shows relationship between noun or a pronoun with the other words in a sentence. जैसे मैंने आपको बोला, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताएंगे दूसरे वर्ड्स से जो कि उसी सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं. एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. चिल्ड्रन का रिलेशन और पार्क का रिलेशन कैसे बताया गया है? चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं? चिल्ड्रन पार्क में खेल रहे हैं. अब पार्क में खेलने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ करा है? इन. तो रिलेशनशिप बता रहा है चिल्ड्रन और पार्क का, कि वो कहाँ खेल रहे हैं? चिल्ड्रन खेल रहे हैं पार्क के अंदर. क्लियर. नेक्स्ट, इट इज़ 6 बाय माई वॉच. मेरी वॉच से कितने बजे हैं? 6 बज रहे हैं. तो बाय, बाय क्या है? प्रपोजिशन. देयर इज़ अ वॉल डैश द गार्डन. देयर इज़ अ वॉल अराउंड द गार्डन. गार्डन के चारों तरफ क्या है? वॉल बनी हुई है. तो अराउंड है प्रपोजिशन जो कि रिलेशनशिप बता रहा है वॉल और गार्डन का. आई शैल वेट एट द स्कूल. एट क्या है इधर? प्रपोजिशन. क्लियर. नाउ पोजिशन ऑफ अ प्रपोजिशन, ये क्या है? लेट्स रीड. प्रपोजिशन इज प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. इट रेफर्स टू, जिस नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है तो प्रपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है. बट इट कैन ऑल्सो कम आफ्टर द वर्ड इट रिलेट्स टू. लेकिन जिस वर्ड के बारे में वो रिलेशनशिप बता रहा है तो उसके बाद आता है. जैसे हमने ऊपर पढ़ा, चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं? इन द पार्क. ठीक है. नेक्स्ट, अब कुछ कॉमनली यूज प्रपोजिशन आपको इस बॉक्स में दिए गए हैं, ये आप रीड करेंगे पूरा. जैसे फॉर एग्जाम्पल है थ्रू, ड्यूरिंग, ऑफ, ओडब्ल्यूएफ ऑफ, सिंस, नियर, फॉर, अक्रॉस, अगेंस्ट, टिल, अंडर. इस तरीके से काफ़ी सारे प्रपोजिशंस हैं. ये है प्रपोजिशन ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब कब, व्हेन, ये टाइम बताता है हमको. ठीक है. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कौन से होते हैं? जो मैंने आपको बताया, वेयर. अभी ये क्या है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम वाले सारे प्रपोजिशंस हैं ये. ठीक है. नेक्स्ट, अब इन प्रपोजिशंस का यूज़ कैसे होता है? यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस. एट, पहला प्रपोजिशन कौन सा हम पढ़ रहे हैं? एट. एटी, एट. एट डिनोट्स अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर हम पोजीशन ऑफ टाइम की बात, प्रपोजिशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम के हिसाब से एट हमें क्या बताता है? एक पर्टिकुलर टाइम. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल जब शुरू होता है तो आपका स्कूल एक पर्टिकुलर टाइम पर शुरू होता है, पर्टिकुलर टाइम पर बेल बजती है, पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम पर ही ऑफ होता है. क्लियर.
अब यहाँ लिखा है डैड कम्स होम एट नाइट, मेरे पापा घर आ जाते हैं शार्प 9 o'clock पर। माई स्कूल बस लीव्स एट 9, मेरी स्कूल बस 9 बजे शार्प निकल जाती है। आपको पता है स्कूल बस वेट नहीं करती, अपने टाइम पर आती है, अपने टाइम पर निकलती है। तो उसमें लिखा है एट 9, टाइम के जस्ट पहले हमने क्या यूज़ करा है, एट, इधर शार्प 9। वी सेलिब्रेट न्यू ईयर एट होम, कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, होम। तो एट इधर क्या है, इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर place over here, although in the first and second sentences it is denoting a particular time. Now in, next preposition is in, it is used before a noun indicating a period of time. ये नाउन के पहले यूज़ होता है जो कि पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीजन, समर है, विंटर है, इस तरीके से। वी वियर वुलेंस, हम वुलेंस कब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं, विंटर के टाइम में पहनते हैं, तो इन विंटर। नेक्स्ट, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1947 क्या है, काफ़ी बड़ा पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो उसमें हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए एट यूज़ नहीं करते, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इन यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट यूज़ करते हैं। क्लियर। अब इनके और क्या क्या यूजेस होते हैं, इन मतलब इनसाइड समथिंग, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अब नीचे तो दूसरे दिया हुआ है आपको, इन इज यूज एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई पीरियड ऑफ टाइम जब एंड हो जाएगा तो उसके लिए भी बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पैसे 1 महीने में दे दूंगा, तो लाइक दिस, ही विल गिव माई मनी इन अ मंथ, 1 महीने में दे देगा, ठीक है। आई शैल बी बैक इन 5 minutes, मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ। क्रिसमस कम्स इन विंटर सीजन, पीरियड ऑफ टाइम है ये भी। क्लियर। तो नॉर्मल आप इन दोनों को ज्वाइन करके ये भी समझ सकते हो कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन यूज़ होता है, डिनोट करने के लिए इन यूज़ होता है। ऑन कहाँ यूज़ होता है, ऑन तो यूज़ होता है डेज के और डेट्स के पहले। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बोर्न ऑन, डेट कब है आपकी, फॉर एग्जाम्पल आप 1 जनवरी को आपका बर्थ हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉज बोर्न ऑन January 1 और 1 जनवरी, लाइक दिस। ऑन हम ऐसे यूज़ करते हैं। ओकेशन के पहले यूज़ कर सकते हैं, वी बस क्रैकर्स ऑन दिवाली, इन दिवाली यूज़ नहीं करते हैं। ओकेशन जैसे त्यौहार है ना, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन दिवाली। दे विल प्ले अ मैच ऑन संडे, तो डेज के लिए मतलब दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, इनके पहले क्या यूज़ होता है, ऑन। ओकेशन के लिए पहले भी ऑन, डेट्स के पहले भी ऑन। क्लियर। बिफोर मीन्स अर्लियर देन, बिफोर मतलब पहले। शी गेट्स अप बिफोर 6 AM के पहले उठ जाती हैं। आई विल कम बिफोर इवनिंग, शाम होने से पहले आई विल कम। ये हो गया बिफोर। अभी हमने कितने पढ़े, हमने पढ़ा एट, इन, ऑन, बिफोर। एट का हमने पढ़ा डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। इन हमने यूज़ करा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऑन हमने देखा डेज के लिए, डेट्स के लिए और ओकेजन्स के लिए। बिफोर जल्दी, बिफोर मतलब जल्दी। नेक्स्ट, अब पहले हमने बिफोर पढ़ा था, अब यहाँ पे आ गया आफ्टर। आफ्टर मतलब लेटर देन, देर से। शी गेट्स अप आफ्टर 6 PM, 6 PM के बाद उठती है। दे केम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आए। अब ड्यूरिंग कहाँ यूज़ होता है, ड्यूरिंग इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज डन थ्रू आउट द होल और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड एट सम स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरिंग कब यूज़ होता है, जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है थ्रू आउट, मतलब पूरे, जब पूरा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल टीचर आपको क्लास में पढ़ा रही है, आपके सर आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ और जब तक लेक्चर आपका ख़त्म हुआ, तो तब से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये क्या हुआ, ड्यूरिंग दैट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कंटिन्यूसली रोम कर रहा था कॉरिडोर में ड्यूरिंग द लेक्चर, तो क्या बोलेंगे, अ चाइल्ड वॉज कंटिन्यूसली रोमिंग आउटसाइड और इन द कॉरिडोर while the sir was giving lecture or while the lecture. Clear. और एंड एट द सम स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम भी लिखा है, पढ़ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल, वी शैल गो टू नैनीताल ड्यूरिंग समर वेकेशन, ये हो गई स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम की बात। समर वेकेशन जब छुट्टियां लगती हैं गर्मी की, मई जून में, तो बोल रहे हैं कि हम नैनीताल तब जाएंगे जब समर वेकेशंस होंगे, ठीक है, उस ड्यूरेशन में जाएंगे। तो ड्यूरेशन के लिए हमने ड्यूरिंग यूज़ करा है। वी फेल अस्लीप ड्यूरिंग द लेक्चर, जब हमें सर लेक्चर दे रहे थे, हमें नींद आ रही थी उस दौरान, तो उसके लिए भी क्या होगा, ड्यूरिंग, जब सर दे रहे थे, मतलब इन द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम बोल देंगे। यहाँ पर भी हम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ चल रहा है ना, जब सर लेक्चर दे रहे हैं, तो उस टाइम हमको नींद आ रही थी। नाउ विदिन इज यूज्ड बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जब वो पीरियड ऑफ टाइम खत्म होने वाला है, होगा,
तो उसके लिए हम विद इन यूज़ करते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दे केम बैक विद इन अ मंथ. वो वापस आ गए 1 महीने में. ही पेंटेड द वॉल विद इन अ वीक. 1 वीक के अंदर अंदर, नॉट मोर देन दैट. ओके, विद इन अ वीक. सिंस कब यूज़ होता है? सिंस मैंने आपको काफ़ी बार बताया है. सिंस और फॉर दोनों का यूसेज बताया था जब हम 10th चैप्टर पढ़ रहे थे. तो सिंस और फॉर कब होता है? सिंस होता है, सिंस इज यूज व्हेन द बिगिनिंग टाइम ऑफ एन एक्शन इज गिवन. जब आपको एक्शन का टाइम दिया हुआ है. जस्ट फॉर यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम भी हम बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग से खेल रहा है वो. ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस येस्टरडे. कल से काम कर रही है वो. ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द टाइम से दिया हुआ है आपको, बिगिनिंग ऑफ द टाइम से. फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ नॉट सर्टन. सिंस आपको क्या बताता है? इंडिकेट करता है कि वो बिगिन हो चुका है टाइम. फॉर आपको बताते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जो कि सर्टेन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा आपका होमवर्क कब कंप्लीट होगा, या फिर आप कितनी देर से पढ़ रहे हो, तो आप, या फिर बारिश कितनी देर हुई, तो क्या लिखा है? इट रेन फॉर 2 hours. पीरियड ऑफ टाइम बताया, 2 घंटे के लिए हुई. पर्टिकुलर टाइम नहीं बोला कुछ भी. तो क्या बोला? फॉर 2 hours, कंटिन्यूएशन हुई. लेंट मी योर बुक फॉर अ फ्यू डेज. कुछ दिनों के लिए आप मुझे अपनी बुक दे दो. तो उसमें क्या यूज़ हुआ? फॉर. क्लियर? तो इस पेज में हमने कौन कौन से पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा आफ्टर, ड्यूरिंग. आफ्टर मतलब देर से, ड्यूरिंग मतलब मैंने आपको बताया थ्रू आउट द होल पीरियड. विद इन मैंने आपको बताया बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड इन द फ्यूचर. सिंस मैंने आपको बताया बिगिनिंग ऑफ द टाइम से, जब एक्शन टेक प्लेस होता है, जब आपको दिया हो बिगिनिंग ऑफ द टाइम तब. और फॉर आपको बता दिया पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, पहले वाले पेज में हमने पढ़ा था एट, इन, ऑन, बिफोर. इस पर हमने पढ़ा था आफ्टर, ड्यूरिंग, विद इन, सिंस, फॉर. यूसेज आप पढ़ते चलेंगे, सबका ध्यान रखेंगे अपने माइंड में, सबके यूसेजेस. अब हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे प्रिपोजिशन हमें फिल करनी है इन ब्लैंक्स में. नाउ फर्स्ट वन, दे स्टेड इन आगरा डैश 2 years. 2 साल के लिए वो रहे थे. के लिए, फॉर. ओके, आंसर इज FOR, फॉर. फर्स्ट का आंसर क्या है? फॉर. नेक्स्ट, सेकेंड, हिज ऑफिस रिमेन्स क्लोज्ड संडेज. क्लोज्ड डैश संडेज. अब हमने पढ़ा था ऑन का यूसेज पढ़ा था. ऑन का भी यूज होता है डेज, डेट्स. तो ये एक डे है. मैंने आपको बताया संडे मंडे के पहले हम क्या यूज़ कर सकते हैं? संडे मंडे ट्यूसडे, जो भी डेज ऑफ वीक है उनके पहले हमें क्या यूज़ करना है? ऑन, ON, ऑन. तो वही यूज़ करा है. थर्ड, इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग डैश नाइट, एट नाइट. ठीक है, रात में अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो गई. देखिए, नाइट के लिए हम एट यूज़ कर सकते हैं, नून के लिए भी हम एट यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग के लिए इन, मॉर्निंग के लिए इन. क्लियर? फोर्थ, इट रेन्स डैश द मानसून पीरियड. इट रेन्स थ्रू आउट द मानसून पीरियड इज ऑल्सो करेक्ट, या फिर आप ड्यूरिंग भी लिख सकते हो यहाँ पे. इट रेन्स ड्यूरिंग द मानसून पीरियड. फिफ्थ, वेयर विल यू गो डैश विंटर ब्रेक. वेयर विल यू गो ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक के टाइम के दौरान आप कहाँ जाओगे? दे विल बी बैक डैश 10 minutes. 10 मिनट के बाद. तो वॉट विल कम ओवर है? दे विल बी बैक आफ्टर 10 minutes. या ये भी आ सकता था दे विल बी बैक इन 10 minutes. ओके, बट हमें आफ्टर कन्वीनियंट लगा ज़्यादा, हमने वो यूज़ कर लिया. 7, शी हैज़ बीन वेयरिंग ग्लासेस डैश आई वॉज 3. जब से मैं 3 साल का था. मैंने आपको बताया था बिगिनिंग ऑफ टाइम दिया होगा जहाँ पर, वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे. यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ टाइम दिया हुआ है. जब से मैं 3 साल का था तब से आई यूज टू वेयर ग्लासेस, तब से मुझे चश्मा लगा हुआ है. सिंस आएगा यहाँ पर. 8, दे हैड बीन वेटिंग डैश यू डैश 7 o'clock. 7 o'clock से वेट करा है, तो सिंस आएगा. किसके लिए? मेरे लिए या तुम्हारे लिए. तो के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं. तो पहले वाले में फॉर, सेकंड में सिंस. 9, द बेबी बॉय वॉज बॉर्न. बेबी बॉय कब बॉर्न हुआ था? उसका कब बर्थ हुआ था? December 25. तो हमको क्या दिया? डेट दी है. तो डेट के पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन. 10, हिज ट्राउजर्स विल बी रेडी डैश मंडे. तो हम, आप सोचो कि मैम यहाँ पे हम ऑन भी लिख सकते थे. करेक्ट, हम लिख सकते थे, बट मैंने बाय क्यों लिखा है यहाँ पे? बाय का मतलब ये है मंडे तक हो जाएंगे, मंडे से लेट नहीं होगा, इसलिए बाय. ठीक है, बाय हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई भी काम. अब मैंने आपसे पूछा आप मुझे होमवर्क कब तक दे दोगे? आपने बोला मैम वील सबमिट द होमवर्क बाय मंडे. मतलब मंडे तक दे देंगे एनी हाउ, उससे लेट नहीं होगा. क्लियर? इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? बाय. नेक्स्ट, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स कंटिन्यूएशन में है. 10th कर लिए. 11,
आई विल कॉल यू अप -7 in the morning। तो आपको पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, इसलिए हमने टाइम के पहले हमने क्या सीखा है, एट यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के पहले एट यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एट यूज़ किया है। नेक्स्ट, माई सिस्टर वेटेड फॉर हर फ्रेंड -5 o'clock। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, आप बोलोगे मैम इधर भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, बट ये भी देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। 13, कैन यू वॉक दिस डिस्टेंस -an hour। क्या आप ये डिस्टेंस कवर कर पाओगे 1 घंटे में, तो वॉट विल कम हियर, इन एन आवर। 14, द सन गिव्स अस लाइट द डे। दिन के समय हमें सन लाइट प्रोवाइड करता है, तो ड्यूरिंग क्यों यूज़ करते हैं, मतलब थ्रू आउट द होल पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया। 15, मोबाइल फोन्स आर नाउ यूज्ड बाय द वर्ल्ड द वर्ल्ड। मोबाइल फोन्स आर नाउ यूज्ड बाय द वर्ल्ड विल बी करेक्ट, और थ्रू आउट द वर्ल्ड विल ऑल्सो बी करेक्ट। ओके, यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड मतलब क्या है कि पूरे विश्व में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन, मतलब कहाँ, वेयर, ठीक है, वेयर। प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए जो हम लोग प्रिपोजिशंस यूज़ करते हैं वो ये लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। अब आप पढ़ोगे कि एट तो प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में भी आया था, इन भी प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में आया था, बाय भी प्रिपोजिशन ऑफ, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। बट येस, वो टाइम के लिए डिनोट करने के लिए यूज़ किए थे, अब यहाँ पे प्लेस डिनोट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस हो गए। फाइन, ओके देन, नाउ लेट्स रीड। पहला प्रिपोजिशन क्या लिखा है, एट। अब जैसे हमने टाइम में पढ़ा था, एट यूज़ करते हैं टू डिनोट फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है, तो एट इज़ यूज फॉर फिक्स्ड प्लेस, यूज फॉर प्लेसेस सच एज एट होम, एट स्कूल, एट द ऑफिस, एट द बस स्टैंड, एट द रेलवे स्टेशन। पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में हो, सो क्या होगा, एट स्कूल। स्कूल में आप रिसेप्शन पर खड़े हो, रिसेप्शन के उधर खड़े हो, तो व्हाट इट विल बी यूज्ड एज एट द रिसेप्शन। आई एम स्टैंडिंग एट द रिसेप्शन। क्लियर। इन इज यूज्ड व्हेन विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज, स्टेट्स एंड कॉन्टिनेंट्स। इन कहाँ कहाँ यूज होता है, कंट्रीज के नेम के साथ, इंडिया, चाइना, लाइक दिस। सिटीज के नेम के साथ, स्टेट के नेम के साथ, कॉन्टिनेंट के नेम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लैंड, इन मुंबई, सिटी हो गई, इन पार्क स्ट्रीट, प्लेस हो गई, इन स्मॉल टाउन, आई वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन। तो इन यहाँ यूज़ होता है। आप अगर कन्फ्यूज भी हो तो आप एक कॉपी में लिखते हुए क्या कर सकते हो, आपने एट लिखा, एट के सामने आप लिख दो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी यूज़ होता है, पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी यूज़ होता है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। सिमिलरली इनका भी आप कर सकते हो। इन क्या यूज़ होता है, इन कब यूज़ होता है, इन कब यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी कोई मंथ है, मंथ के लिए यूज़ हो जाएगा इन। अब कंट्री, सिटी, स्टेट्स, कंट्रीज, इनके लिए भी इन यूज़ होता है। क्लियर। बिटवीन, बिटवीन होता है इज यूज फॉर टू थिंग्स और टू पर्सन्स और टू ग्रुप्स। बिटवीन मतलब दो, हर जगह देखिए सब जगह दो आया है, टू थिंग्स और पर्सन्स और ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग बिटवीन द डायरेक्टर, बिटवीन द चिल्ड्रन, बिटवीन द स्टूडेंट्स और बिटवीन द टीचर। बिटवीन द डायरेक्टर्स मतलब कि दो डायरेक्टर्स के बीच, बिटवीन द चिल्ड्रन मतलब कि दो बच्चों के बीच, दो स्टूडेंट्स, दो टीचर्स, लाइक दिस। डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स बिटवीन दोज टू बॉयज़, बिटवीन दोज टू बॉयज़, दो जहाँ होगा वहाँ पे बिटवीन आएगा, बट दो से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर अमंग आएगा। देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अमंग। अब अमंग कब आता है, जब लोग ज़्यादा हों पर दो से ज़्यादा हों। दो के लिए तो बिटवीन आ जाता है, बिटवीन टू। अमंग कब आता है, जब दो से ज़्यादा होते हैं, मोर देन टू पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, अमंग दीज गर्ल्स। नाउ इन टू। अब इन और इन टू में क्या डिफरेंस रहता है, इन मतलब कोई चीज़ स्टेशनरी पोजीशन में, इन टू मतलब वो चीज़ में मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, अ डाइवर डाइव्ड इनटू द रिवर। फॉर एग्जाम्पल, एक पूल है या रिवर है, रिवर मान लीजिए, एक डाइवर मतलब कि एक पर्सन है जो डाइव मार रहा है, उसको बोलते हैं डाइवर। ओके, डाइव मारकर यहाँ इस रिवर में स्विमिंग करने के लिए जा रहा है, तो वो अपनी प्लेस से मूव होकर डाइव मारते हुए यहाँ जा रहा है। तो ये अपनी प्लेस से मूव हो रहा है ना, उसके बाद ही तो इस रिवर में जा रहा है।
तो इन नहीं, यहाँ पर इनटू यूज़ होता है जब मोशन होता है ऑब्जेक्ट में या पर्सन में। शी केम इनटू हर रूम, वो बाहर खड़ी थी, लड़की बाहर खड़ी थी, उसके बाद वो रूम में एंटर हुई। तो बाहर खड़ी थी, रूम में आएगी अंदर, तो मोशन चाहिए उसके लिए, वो चलकर आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी इनटू यूज़ होता है। स्टेशनरी कोई चीज़ है, वो लड़की ऑलरेडी रूम के अंदर है, तो हम बोलेंगे शी इज़ इन द रूम। ठीक है, केम आ गया मतलब वो आ रही है, तो इनटू आएगा। क्लियर, मोशन आ जाएगा तो फिर इनटू आएगा। नाउ नेक्स्ट ऑन। ऑन कहाँ यूज़ होता है? ऑन हमने पढ़ा था डेज के पहले, डेट्स के पहले, ओकेशंस के पहले। अब यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ ऊपर रखी है, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल के ऊपर एप्पल पड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? एप्पल इज कैप्ट ऑन द टेबल। क्लियर, कीप योर बुक्स ऑन द टेबल। ही इज़ फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ, ऊपर। क्लियर, फॉर थिंग्स एट द रेस्ट दे हैव कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। चीज़ स्टेशनरी है, एप्पल स्टेशनरी पोजिशन पे हिल डुल नहीं रहा, बट टेबल के कॉन्टैक्ट में है ना एप्पल, और ऊपर की साइड पड़ा है, इसलिए ऑन आया है। क्लियर, ना अब ऑन सेम चीज़ जो मैंने आपको डिफरेंस बताया इन और इनटू में। इन मतलब कोई भी चीज़ अंदर है लेकिन स्टेशनरी है, इनटू मतलब कोई चीज़ मोशन में है उसके बाद अंदर आ रही है। सेम चीज़ ऑन और अपॉन में भी है। ऑन मतलब कोई चीज़ स्टेशनरी पोजीशन पे है, अपॉन मतलब कि कोई चीज़ मूवमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट हो रहा है। इस आप पिक्चर में देख सकते हो। ये पिक्चर किसका है? आपको किसका पिक्चर दिख रहा है? ये एक डियर है और एक लायन है। तो लायन क्या कर रहा है? डियर के ऊपर जंप कर रहा है, तो लायन जम्प्ड अपॉन द डियर। लायन पहले खड़ा था यहाँ पर, लायन यहाँ पर खड़ा हुआ था, जंप कर कर उसके ऊपर चढ़ाना मतलब मोशन है, मूवमेंट है लायन की बॉडी में, तो जंप करके उसके ऊपर चढ़ गया। अब उसके ऊपर वो आ चुका है, तो ये हो गया लायन जम्प्ड अप ऑन द डियर। क्लियर, मोशन आ गया, भले ही चीज़ ऊपर है बट मोशन में है, तो फिर मोशन होने के बाद, मूव होने के बाद कोई चीज़ ऊपर आई है ना उसके, तो अपॉन आएगा, बिकॉज वो स्टेशनरी पोजीशन में नहीं थी, नहीं है। ओवर, ओवर इज़ यूज फॉर समथिंग दैट इज़ अबव। कोई भी चीज़ जो ऊपर है उसके लिए हम ओवर यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस, हॉर्स ने जंप करा फेंस के ऊपर। अंडर इज यूज फॉर समथिंग दैट इज बिलो। ओवर जैसे हम ऊपर के लिए यूज़ कर सकते हैं, अबव के लिए अंडर मतलब कोई चीज़ नीचे है, फॉर बिलो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है, अगेन मैं आपको टेबल के एग्जाम्पल दे रही हूँ। कोई एक टेबल है, टेबल के नीचे कैट बैठी हुई है। व्हाट इज देयर अंडर द टेबल? टेबल के नीचे कौन है? कैट। तो नीचे है ना टेबल के, बिलो है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं द कैट इज अंडर द टेबल। कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे बैठी हुई है। क्लियर, तो इस केस में अंडर यूज होगा। अब है बिसाइड। बिसाइड मतलब क्या होता है? बगल में। दो होते हैं बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, BESIDES, और एक होता है BESIDE, बिना एस वाला। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, दोनों में डिफरेंस होता है। इस वाले बिसाइड का मतलब होता है बगल में, समथिंग दैट इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ एनदर। एग्जाम्पल, द चाइल्ड सैट बिसाइड हिज मदर, अपनी मम्मी के बगल में बैठा। द बुक इज केप्ट बिसाइड द शेल्फ, शेल्फ के बगल में पड़ी है बुक। अब वो वाले बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? जिसमें एस जुड़ा होता है उसके मतलब होता है के अलावा, समथिंग इन एडिशन टू। मेरे पास एक चॉकलेट तो है, इसके अलावा एक, मेरे पास एक डेयरी मिल्क तो है, उसके अलावा एक 5 स्टार भी है। ओके, बिसाइड डेयरी मिल्क, बिसाइड हैविंग डेयरी मिल्क आई हैव 5 स्टार ऑल्सो। क्लियर, बिसाइड स्टैंड्स फॉर एन एडिशन टू। बिसाइड्स डूइंग हिज जॉब द टीचर्स ही टीचर्स इन द इवनिंग, वो अपनी जॉब तो करता ही है, उसके अलावा शाम को पढ़ाता भी है। बिसाइड वर्किंग फॉर हिज बॉस ही डज ऑल हाउस होल्ड कोर्स, अपने बॉस के लिए काम करने के अलावा वो साथ में क्या करता है? घर के भी काम संभालता है। अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स वन साइड टू अदर साइड। अक्रॉस मीन्स एक साइड और ये दूसरी साइड, उसकी दूसरी साइड अपोजिट में। नाउ माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, द कार वॉज स्टॉप्ड अक्रॉस द ब्रिज। अलॉन्ग मीन्स साइड बाय साइड। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज़ अलॉन्ग मतलब साइड बाय साइड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रोड गई हुई है या फुटपाथ है या कुछ भी है, तो यहाँ से मैं साथ में चल रही हूँ, तो अलॉन्ग। एग्जाम्पल दूसरा पढ़ लेते हैं। एक अलॉन्ग मतलब साइड बाय साइड। शी प्लांटेड सम न्यू सैपलिंग्स अलॉन्ग द फेंस, फेंस लगा हुआ था यहाँ पर। ओके, यहाँ फेंस लगा हुआ था। अलॉन्ग मतलब इस फेंस के बगल से ही, यहाँ से मतलब साइड बाय साइड बिल्कुल, यहाँ पर उसने न्यू प्लांट्स उगा दिए। क्लियर, तो ये हो गया अलॉन्ग।
द बॉय इज स्टैंडिंग अलॉन्ग द वॉल, जहाँ वॉल है वॉल की तरफ ही बॉय भी खड़ा हुआ है, जस्ट साइड बाय साइड वॉल के खड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अबव मीन समथिंग दैट इज हायर देन अदर। अबव मतलब एक चीज़ जो दूसरे से ऊपर है। स्काई अबव, द स्काई अबव अस लुक ब्यूटिफुल एट नाइट। स्काई जो हमारे ऊपर है वो रात में अच्छा दिखता है। स्ट्रीट लैम्प इज फार अबव अस, जो स्ट्रीट लैम्प है वो हमसे काफ़ी ऊपर है। बिलो मतलब नीचे। अबव जैसे कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है, बिलो मतलब कोई चीज़ जो दूसरी चीज़ के नीचे है। द बॉय केप्ट हिज साइकिल बिलो द ट्री, ट्री के नीचे साइकिल रख दी। योर मार्क्स आर बिलो एवरेज, एवरेज से भी कम मार्क्स आए हैं। अंडर, अंडर मीन समथिंग दैट इज वर्टिकली बिलो, जैसे मैंने आपको कैट और टेबल का एग्जाम्पल दिया था, टेबल के जस्ट नीचे कैट बैठी हुई है तो फिर अंडर जस्ट नीचे है उसके। अगेंस्ट स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट इज बाय द साइड और इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, विपक्ष में। लॉयर कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, लॉयर कभी भी कानून के विरुद्ध नहीं जा सकता। विल यू कंटेस्ट इलेक्शन अगेन, अगेंस्ट, क्या आप इलेक्शन लड़ोगे मेरे अगेंस्ट, ओके, मेरे विपक्ष में इलेक्शन लड़ोगे। नाउ नेक्स्ट, कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ और भी प्रिपोजिशंस दिए हुए हैं। आई वुड से सम अदर प्रिपोजिशंस जैसे कि विथ है, बाय है, ऑफ है, बाय और ऑन, इन विथ। अब आप बोलोगे ऑन और बाय इन विथ हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से यूज़ करे गए हैं। पढ़ते हैं। बाय स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन, कोई काम मैं कर रही हूँ तो मैं डूअर ऑफ एक्शन हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं कर रही हूँ कोई भी काम, तो मेरे द्वारा वो काम करा गया है, तो के द्वारा के लिए हम बाय यूज़ करते हैं। द गेस्ट वॉज वेलकम्ड बाय द हॉस्टेस, हॉस्टेस ने क्या करा, गेस्ट को वेलकम करा। विथ स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट इज विथ विच द एक्शन इज डन, किसी चीज़ के द्वारा कोई एक्शन किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ब्लाइंड मैन मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका ब्लाइंड मैन का एक एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के पहले क्या यूज़ करा है, विथ। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके साथ विथ यूज़ करना होता है। इन और विथ बोथ एक्सप्रेसेस द मैनर इन विच अ पर्सन और सिचुएशन इज। इन और विथ कब यूज़ होते हैं, कोई भी पर्सन या की सिचुएशन को मेंशन करने के लिए। एग्जाम्पल है, कैन आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, इसमें इन तो हम यूज़ नहीं कर सकते, कैन आई कम इन यू, इट विल बी टोटली रॉन्ग, ठीक है। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, तो साथ के लिए क्या यूज़ करते हैं, विथ। बाय और ऑन इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ऑन और बाय, जैसे कि बाय, माई आंट केम बाय राजधानी एक्सप्रेस, मेरी आंट कैसे आई हैं, राजधानी एक्सप्रेस से आई हैं। शी कम्स टू स्कूल ऑन हर बाइक, वो अपनी बाइक से स्कूल आती है, तो ऑन हर बाइक। अगर आप एक्टिवा से जाते हो तो आप लिखोगे शी आई कम टू स्कूल ऑन माई एक्टिवा, लाइक दिस, क्लियर। तो ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ व्हीकल के लिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज़ होता है, बाय या फिर ऑन, क्लियर। अब नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, पढ़ लीजिए। शी केप्ट हर बुक डैश द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर तो बुक नहीं रखेगी, बगल में रखेगी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिसाइड। सेकेंड, दे हैड टू गो डैश द रोड टू कैच द बस, दे हैड टू गो डैश द रोड टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए उनको रोड के ये वाले डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करते हुए उनको जाना है बस को कैच करने के लिए। थर्ड, द लेडी वॉज स्पीकिंग डैश एन इंग्लिश मैन, लेडी एक इंग्लिश मैन से बात कर रही थी, तो टू एन इंग्लिश मैन, स्पीकिंग टू एन इंग्लिश मैन। द वाटर केम डैश आर नीज, हमारे नीज तक आ गया, मोशन में था वाटर तभी तो ऊपर तक आ गया, स्टेशनरी पोजिशन पे तो नहीं था वाटर, दैट इज द रीजन अपॉन आया है। फिफ्थ, द बॉय गेव अ मैसेज टू मी डैश द टेलीफोन, बॉय ने मैसेज दिया किसके थ्रू, टेलीफोन के थ्रू दिया, तो बाय द टेलीफोन। द वेंडर्स सैट द डैश द रोड, रोड जहाँ थी वहीं साइड बाय साइड वेंडर्स भी बैठे थे, साइड बाय साइड के लिए क्या यूज़ होता है, अलॉन्ग। प्रैक्टिस नीडेड है इसके लिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो चीज़ें क्लियर होंगी। एग्जाम्पल्स भी पढ़िएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स पढ़ना पूरे चैप्टर में, तो चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। मे कम्स डैश जून एंड अप्रैल, अब दो चीज़ें दी है, 2 मंथ है, जून और अप्रैल के बीच आता है मे, तो दो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन, इसलिए यहाँ पे भी क्या आया है, बिटवीन। नेक्स्ट नेक्स्ट है एट्थ, द हाउस वॉज हिडन डैश द ट्रीज, हाउस किससे हिडन था, छिप गया था, ट्रीज से, बाय द ट्रीज, क्लियर। नाइन्थ वन, द बॉय लीन्ड डैश द लैम्प पोस्ट,
लैम्प पोस्ट जो लगा रहता है ना सड़क पे, तो बॉय उस पर लीन करा था, टिक करके खड़ा था, तो एट द लैम्प पोस्ट। 10th, ही पार्क्ड हिज कार डैश द पेवमेंट। पेवमेंट के साइड बाय साइड उसने अपनी कार भी पार्क कर दी। तो पेवमेंट के ऊपर तो करेगा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, लॉन्ग। इस केस में क्या यूज़ होगा, अलॉन्ग। 11th, आई गो टू स्कूल डैश कार। मैं कार से स्कूल जाता हूँ। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय। कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय यूज़ करते हैं। तो कार क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही है, इसलिए हमने बाय यूज़ करा है। 12th, शी हेल्ड अ मैगजीन डैश हर हैंड। अपने हाथों में पकड़ी थी उसने मैगजीन, तो इन हर हैंड। 13th, यू मस्ट लुक लेफ्ट एंड राइट डैश क्रॉसिंग द रोड। आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखना चाहिए रोड को क्रॉस करने के पहले, तो बिफोर आएगा यहाँ पर, ठीक है। द मैप वॉज हैंगिंग डैश द वॉल। वॉल पर टांगते हैं हम, ठीक है, तो क्या आएगा, इन तो जाएगा नहीं, अबव अंडर ऐसा कुछ नहीं आएगा, उस पर टांगते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑन। 15, द टेम्परेचर बिकेम 2 डिग्रीज डैश द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे आ गया टेम्परेचर, तो क्या आएगा, बिलो। नीचे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिलो। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमने बिलो यूज़ कर दिया, क्लियर। अब नीचे आपका उसके बाद दिया हुआ है आपका वर्किंग जोन की एक्सरसाइजेज हैं, दैट आई विल प्रोवाइड यू। ओके, टिल देन कंप्लीट द चैप्टर टिल हेयर, रीड द चैप्टर, अंडरस्टैंड द चैप्टर, read the examples also of the same, and it may be possible that I will provide you with a PDF of working zone. Okay, हो सकता है मैं आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन करूँ वर्किंग जोन, और या फिर ये भी हो सकता है मैं आपको केवल आंसर्स ही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरी दे दी प्रीपोजिशन के चैप्टर की, तो इट मे बी पॉसिबल दैट मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँ वर्किंग जोन की, क्लियर। सो टिल नाउ, मतलब अभी तक आप ये समझ सकते हो कि हमने ये चैप्टर यहाँ तक तो एक्सप्लेनेशन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, so that's it for today. Thank you.